नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में बेसिकली हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन हमारा 7.4 एक्सरसाइज की तरफ हम जाते हैं। एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10, उसका सेकंड पार्ट, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप कई बार देखोगे आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। 2 या 3 नंबर में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप करना कैसे। और लाइक इसके अंदर दो चीज़ें आगे जाके स्प्लिट होता है क्वेश्चन, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और आपका जो आपके फॉर्मूले होते हैं सम पर्टिकुलर फंक्शंस वाले एक्सरसाइज की 7.4 की तरफ जब चल जाते हो तो आप कुछ ये फॉर्मूले याद करते हो, ऐसे 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन, या फिर 1/√a² माइनस x²। इस तरह से करते हैं, 5-6 फॉर्मूले याद करते हो आप, है ना। तो इसी टाइप का तो एक फॉर्मूला यूज होता है और एक आपकी टाइप यूज होती है जिसमें हम करते हो a dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। इस फॉर्म में आप अपने न्यूमरेटर को शो करते हो। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, एक एक स्टेप करेंगे, आराम से समझते हुए चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ दे रखी है, यानी कि जो फंक्शन है हमारा x प्लस में 3 डिवाइड में √5 माइनस 4x माइनस x², इसको हम कैसे लिख सकते हैं। पहले हम इस चीज़ को लिखते हैं यहाँ पे कि हम इसी चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं a dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि इस डिनोमिनेटर का dy/dx करेंगे, ठीक है, प्लस में b और आपका ये डिनोमिनेटर सेम। यानी इसी चीज़ को हम यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये जो चीज़ हमारी लिखी हुई है, ये x प्लस 3 डिवाइड में आपका 5 माइनस 4x माइनस x², इसी चीज़ को हम सेम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारा मतलब होता है। तो हम इस चीज़ को जब इस तरह से लिख सकते हैं, हम बता रहे हैं, तो इसी चीज़ से हम यूज़ करते हैं कि भाई डिनोमिनेटर सेम है, हटा दो, आप न्यूमरेटर को ले लेते हो, सिर्फ न्यूमरेटर को ले लेते हो अपने ए और बी फाइंड आउट करने के लिए। और फिर इस वाली साइड को, राइट हैंड साइड वाली साइड को हम यूज़ करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यानी कि मैं अब क्या करने वाला हूँ, अब न्यूमरेटर को हम ले लेते हैं, इक्वल दिखाते हैं इस तरीके से और अपनी वैल्यू निकालते हैं। a dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा यहाँ पे, -5 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, -4x का -4, माइनस x² का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस में b। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि अभी एक स्टेप में और मैं आगे ले जाता हूँ इसको, तो -4ax हो जाएगा, -4a हो जाएगा ये, ठीक है, एंड माइनस का 2ax और प्लस में b। गॉट इट। अब क्या करते हैं ना, इसके बाद हम x और x वाली साइड को एक साथ ले आते हैं, कंपैरिजन करते हैं, जो आपका x वाले उनको x के साथ रखते हैं और अपने जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको कांस्टेंट के साथ करते हैं। जैसे कि x इक्वल टू किसके बराबर आ जाए, यहाँ पे देखो x वाला क्या है, माइनस का 2ax, तो माइनस का 2x लिख दिया मैंने। ओके, कांस्टेंट वाला मैंने लिखा, कांस्टेंट वालों को इसके इक्वल रख करते हैं जहाँ पे कांस्टेंट चीज़ें क्या क्या है, माइनस का 4 है प्लस में b, है ना, माइनस का 4 है प्लस में b। ठीक, क्योंकि बेसिकली ये भी एक लीनियर इक्वेशन बन रही है और इक्वालिटी की जो लाइक कोई भी इक्वेशन है इक्वल होती है तो हम क्या कहते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है ना। तो उसी तरीके से कंपोनेंट्स वाली बातें इसमें भी अप्लाई होती हैं सारी की सारी। तो यहाँ पे देखो x बराबर ये है, आप काट सकते हो आराम से, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2a। तो a की वैल्यू आपको मिल गई माइनस का 1/2, a की वैल्यू मिल गई आपको माइनस का 1/2। ओके, यहाँ पुट कर दो इसकी जगह, तो माइनस का 4, a की जगह आपने क्या पुट किया, माइनस का 1/2। यहाँ से आप इसको इक्वेशन का नाम देना चाहो दे दो, है ना, बाय 1 भी लिख सकते हो यहाँ पे, प्लस में b और बाय 1 यूज़ कर सकते हो आप ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये कोई खास इतना इंपॉर्टेंट होगा नहीं, आप इसको लाइक दिखाना चाहो आपकी इच्छा, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, 2 1 कम 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 प्लस में b, यानी कि इधर आएगा, तो 3 माइनस 2 बराबर b, 3 में से 2 गया 1 बराबर b। तो इस तरह से आप a और b की वैल्यू तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो, है ना। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास, b की वैल्यू आ गई। अब हमको इसके अंदर पुट करना है, अपना क्वेश्चन आगे स्टार्ट कर देना है। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन की शुरुआत होती है और आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ आ जाएंगी। देखो, a की वैल्यू और b की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, इस वाले में पुट करेंगे। तो इसी चीज़ को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, मतलब हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं इस तरीके से भी। तो हम राइट साइड वाले को लिखते हैं और इसी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2 है, तो माइनस का 1/2, ठीक है, इंटू dy/dx, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये वाली लाइन है, आप ये मान के चलो, ये वाली पुट कर रहे हो यहाँ पे ना ऊपर, तो माइनस का 4 माइनस का 2x प्लस का b,
बी कितना आपका 1, तो 1 है ना, और डिनोमीटर में क्या है जो क्वेश्चन का वही पार्ट है, तो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है एक तरह से, ठीक है, और इस तरह से हमने इसको बनाया है, यहाँ तक इसे बना रहे हैं और कुछ नया नहीं किया है। अब इसको हम करेंगे सेपरेट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, प्लस है, मैं इस तरह से कोई चीज़ हो अगर मान लो 5/7 है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 2 + 3/7, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/7 प्लस में 3/7, सारी चीज़ें सही हैं। न्यूमरेटर में आपका कोई चीज़ प्लस माइनस हो उसे आप सेपरेट कर सकते हो, यही यहाँ पे हम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं कि भाई न्यूमरेटर में आपका यहाँ पे प्लस दिख रहा है एक चीज़, तो हम इसको अलग करके स्प्लिट करके लिख लेते हैं और वहाँ से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए, तो ये माइनस का 1/2 मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। अब ये देखो ये कैसे काम आएगा, -4 माइनस 2x डिवाइड में आपका 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं का तो आई लिख दिया मैंने ऐसे, है ना, ताकि कभी इक्वेशन बनेगी I1 + I2 करूँगा मैं, फिर प्लस में ये dx लगा दो यहाँ पे, 1 है ना, तो 1/√, ये 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। गॉट इट, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो ये जो हमने इसको इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा था, यानी कि इसको मैं t, इस पॉइंट पे आप इसको t मानते हो ना, तो आपका dt आ जाता है, ये तो बहुत इजीली कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे हम करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे अब इसको आप लेट कर लो, i बराबर क्या हो जाएगा आपका I1 मान लो प्लस में I2, ठीक है, I1 I2 मान के चलो ताकि इसमें पुट करने में आसानी रहे। सो नाउ इन I1, इसको उठाते हैं I1 को, तो I1 क्या है मेरा -1/2 -4 माइनस 2x डिवाइड में आपका 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको पुट करेंगे, देखो ध्यान से, अगर इसको मैं t पुट करूँ, बेसिकली यही एक तरीका है, इस तरह से हम करते हुए आने कि इसको हम t पुट करेंगे तो देखो ये dt में आ जाएगा ना, माइनस का 4x का -4 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा ना, तो यानी कि पुट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, तो ये -4 माइनस 2x डॉट dx बराबर dt आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt/dx होगा, वो dx यहाँ पे आ गया और इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, तो ये पूरी चीज़ आपके dt के बराबर आ गई, यानी कि I1 मेरा हो गया -1/2 तो बाहर है ही, और ये देखो ये पूरा -4 माइनस 2x इंटू dx dt के बराबर आ गया, तो dt डिवाइड में इसको तो मैंने t माना ही है तो √t। अब इसके वो बस हमें लाइक इसका इंटीग्रेशन निकालना, बस सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ना, तो -1/2 1/√t है, यानी t का मतलब √t का मतलब है 1/2, ऊपर जाएगी वैल्यू -1/2, और मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, यानी कि t की पावर -1/2, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में +1 डिवाइड में +1 डिवाइड में -1/2 +1, और बाद में आगे c तो आएगा ही आएगा, तो I1 मेरा आ गया -1/2, देखो यहाँ पे t की पावर -1/2 +1, यानी 2 + 1 3 में से लाइक 2 1 × 2 -1 आपका 1/2 हो जाएगा, तो t की पावर 1/2 डिवाइड में आपका यहाँ भी 1/2 है ना, या आप ऐसे भी कह सकते हो 1 माइनस हाफ किया तो 1/2 आएगा। गॉट इट, तो ये हो गया आपका I1 -1/2 इंटू 1/2 है, ऊपर आ जाएगा 2, गॉट इट, नीचे 1/2 है, तो a/b/c, तो c ऊपर आ जाएगा, एंड आपका क्या बचा है यहाँ पे t की पावर 1/2, ठीक है, एंड प्लस c, देखो 1/2 से 2 कट गया, t की पावर 1/2 बचा प्लस c, यानी कि आपका फाइनल जो I1 आया ना, जो आपका फाइनल I1 आया है वो आया माइनस, देखो माइनस का माइनस और t रूट टी, यानी कि √t का मतलब क्या है, t आपने ये माना है, तो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया है आपका, प्लस में c भी लिख देते हैं, प्लस c, ये आपका I1 आ गया है, ये आपका I1 आ चुका है इतना, ठीक है। I2 का केस रह गया, अभी ये वाला चीज़ रह गई, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको हटा के यहाँ पे I2 को सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको प्लस में अपना I2 लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि I1 के इसलिए मैं C1 लिख देता हूँ ताकि जब हम करेंगे तो C एक साथ लिख देंगे, C1 + C2 करके, है ना। चलिए इसको हटाते हैं,
नाउ I2 के केस में आ जाओ। देखो I2 अपना ये है ना, तो 1/5 - 4x - x² dx। ठीक है, इसमें करेंगे, देखो इसको सॉल्व करना है। इसके लिए बेसिकली क्या है ना, ये आपकी वही वाली टाइप है, 1/रूट में a² - x² या फिर x² - a², इस तरह कुछ भी बन सकता है, मैं पता नहीं है ना। तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में अगर देखो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, क्योंकि माइनस का x², तो कई सारे बच्चों को माइनस का x² को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो एक काम करना होता है, माइनस को आप कॉमन ले लो, बाहर कर लो, उसके बाद सारी चीज़ मतलब x² आपका प्लस का बन जाएगा, तब आप आराम से करते रहो ब्रैकेट के अंदर, यही करो आराम से, देखो हो जाएगा क्वेश्चन। 1/√- x² है ना, माइनस को कॉमन ले लिया मैंने, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई, क्या बन गया क्वेश्चन में, x², माइनस का था प्लस का 4x बन गया, प्लस का 5 था माइनस का 5 बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कर हो सकता है इसमें। देखो माइनस तो है बाहर, अब लगा दो इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कैसे करना, देखो सबसे पहले a² होता है ना, तो a² तो x² रहेगा, आपका कोफिशिएंट बनो तो ही अप्लाई करना है ना, नहीं होगा तो पहले इसको कॉमन लेना वो चीज़ को, ताकि x² का कोफिशिएंट बन होना चाहिए पहली चीज़। फिर प्लस में आपका देखो यहाँ पे ना x है, यानी कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस में 2ab, a² प्लस में 2ab प्लस में b², इस तरह से फॉर्मूला बनता है। यानी ये तो आपके पास है, 2 आपको फॉर्मूले में पहले ही रख देना, अगर फॉर्मूला होगा तो पक्का लगेगा। एक आपका यहाँ पे अगर देखो क्वेश्चन में अगर आपका a है तो a यहाँ पे होना ही चाहिए। अब आपका b बचता है, बस इसको ही हम फाइंड आउट करते हैं। यानी कि देखो a² है, प्लस में 2b होगा, a तो यहीं पे होगा, प्लस b, मतलब b ऐसा क्या करूँ कि ये मेरा 4x आ जाए। तो आप बोलोगे भाई 2x है, इंटू में 2 करोगे तो ही आया होगा 4x, है ना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई। और जैसे मैंने क्या, यानी कि मेरा 2 ये रहा, मेरा a ये रहा, मेरा b ये है, यानी इसको, ये जो मैंने लिखा है इसको प्लस माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिया नहीं हुआ। तो यही हम करते हैं, बस प्लस में एक बार 2 का स्क्वायर करूँगा, जो मैंने यहाँ पे किया b है, और एक बार माइनस करूँगा इस 2 के स्क्वायर को। और आगे क्या था आपका, माइनस का 5 जो था उसको तो रहने ही दो एज इट इज़, और ये पूरी ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस है इसलिए। ठीक है, चलिए, तो अब ये आ गया मेरा 1/√- माइनस का, ध्यान से देखो, a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, दैट्स इट। a प्लस में b का होल स्क्वायर बना, तो x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, माइनस का 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का 4 -5 -9, यानी कि -9 कितना, -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं और आगे। तो 1/, अब देखो ये पूरा के पूरा ब्रैकेट में था, अब मैं इस माइनस को अंदर ले जा रहा हूँ, है ना, अब माइनस को अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस, इधर जाके इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 का स्क्वायर आगे आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस का x प्लस में 2 का होल स्क्वायर dx, डेट्स इट, हमें यही चाहिए था। यानी कि अब मुझे कौन सी टाइप मिली है, मेरे को वो टाइप मिली है मेरे को ये टाइप मिली है बेसिकली 1/√a² माइनस x² dx, ये वाली टाइप मिली है 1/√a² माइनस x², यानी कि क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता था आपका, साइन इनवर्स x/a प्लस में c, यही होता था। तो चलो इसमें अप्लाई कर देते हैं, क्या होगा इसका आंसर, सीधा लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा आपका साइन इनवर्स x, कितना आपका x प्लस 2 है, बाय a, यानी कि 3 है, प्लस में c, यस दैट्स योर I2, यही आपका 2 है, मतलब यहाँ पे C2 आप दे सकते हो, ये है हो गया आपका I2, ये मेरा I1 आया था, ये मेरा I2 आया था, इन दोनों को बस प्लस करके लिख देना है, यही मेरा आंसर होगा। तो चलिए इसको प्लस करके लिखते हैं अब, फाइनल स्टेप को यहाँ पे लिख देते हैं, इस जगह पे लिख दे रहा हूँ फाइनल स्टेप को, ठीक है। तो फाइनल आपका I क्या आ गया, I आ जाएगा आपका I1 प्लस I2, तो I है आपका I1 कितना है मेरा, माइनस का ये, तो -5 -4x माइनस x²
प्लस में देखो C1 प्लस C2 मिला के कॉन्स्टेंट बनेगा, उसको हम प्लस का C कह देंगे लास्ट में ना, तो इसलिए डायरेक्ट प्लस में I2 क्या है आपका, फिर ये है साइन इनवर्स x प्लस में 2 डिवाइड में आपका 3 एंड यस प्लस में C, वेयर आपका C क्या है, C1 प्लस C2 है। इसको इतना कोई मेंशन करना इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा होता नहीं है, ठीक है, आप दिखाना चाहो दिखा देना, बाकी एट द एंड आप वो क्लियर ही होता है कि कुछ और भी कॉन्स्टेंट्स आए होंगे, सबको मिला के ही आपने C लिखा होगा, है ना, तो इसको आप मेंशन करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर इस तरीके से यहाँ पे मैच हो जाएगा और यही आपका सही आंसर है। क्लियर? तो इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको लाइक इजीली देखना है, सोचना है और फिर सॉल्व करना है आराम से, एक एक स्टेप आराम से करते चले जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन में फिलहाल लाइक इतना ही, और अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आप हमको भेज सकते हैं और हम उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते के साथ ही आपको लेके आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।